बहुत सारी मेरी जो बहनें हैं हमारे इस बिज़नेस मॉडल के बारे में इंक्वायर कर रही होती हैं, तो वो चाहती हैं कंपनीज़ के बारे में जानना, कमीशन स्ट्रक्चर के बारे में जानना और कौन सी एफिलिएट कंपनीज इन्वॉल्व हैं इस बिज़नेस में। पर वो कहती हैं कि इस बात की क्या गारंटी है जो आप ट्रायल पीरियड की बात कर रहे हो कि वो रिफ़ंडेबल है, यानी मैं पे कर दूंगी तो क्या वो रिफ़ंड नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। तो मैं उनको बताना चाहूँगी तो गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं होती, यहाँ तक कि इंसान के अगले लम्हे की गारंटी नहीं होती है कि आप अगले लम्हे सांस भी लोगे या नहीं लोगे। वेयर एज जब आप इस बिज़नेस की पेमेंट करते हो, जब आप मेरी वेबसाइट पे जाकर वो फॉर्म फिल करते हो जिसमें आपने ट्रायल पीरियड का पेमेंट पे करना होता है, वहाँ पर वाजिया अल्फाज में लिखा होता है कि दिस इज़ अ ट्रायल पीरियड विच इज़ फुली रिफंडेबल विद इन 30 डेज़। ठीक है, 30 डेज़ की शर्त रखी गई है कि 30 दिन के अंदर आप अपना डिसीजन मेक कर लो, ट्रायल पीरियड की वीडियोस भी देख लो, जूम मीटिंग भी ले लो कोच के साथ, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर लो। और 30 दिन के अंदर अगर आप ये सोचते हो कि नहीं ये मैंने बिज़नेस नहीं करना, तो ये जो पैसे हैं आपके अकाउंट में रिफ़ंड हो जाएंगे। सो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। एक चीज़ इन राइटिंग आपको दी गई है, फिर जब आप पेमेंट करते हो वो एक बाकायदा सिक्योर वे से होती है जो आपके बैंक अकाउंट से कंपनी के अकाउंट में होती है, उस कंपनी के अकाउंट में जो आपको फैसिलिटेट कर रही है अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस बिल्ड करने के लिए, जो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है डिजिटल मार्केटिंग के बिजनेस को रन करने के लिए, अपने इंजीनियर्स की हेल्प की मदद से आपकी वेबसाइट डिज़ाइनिंग करती है, आपका सेल फनल कंप्लीट करती है, आपका बैकएंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाती है, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रही है। उसके साथ साथ हाई टिकट एफिलिएट कंपनीज के साथ आपको एफिलिएशन लेके दे रही है ताकि आपको प्रोडक्ट हंटिंग ना करना पड़े, आपको ना ही प्रोडक्ट लिस्टिंग करना पड़े, ना ही आपको इन्वेंट्री होल्ड करना पड़े। सो जब आप ट्रायल पीरियड की पेमेंट करते हो, आपको जो पहला ईमेल रिसीव होता है उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि आपने ट्रायल पीरियड की अमाउंट आज पे की है, ये टाइम और ये डेट है, और इट इज़ फुली रिफंडेबल विद इन 30 डेज। सो इसके अलावा अगर आपको कुछ और गारंटी या कुछ और इंश्योरेंस चाहिए तो मुझे नहीं पता कि वो क्या हो सकती है। वेयर एज एक इन राइटिंग आपको दिया जा रहा है कि ये चीज़ जो है इतने दिन के अंदर रिफंड है एबल पॉलिसी है इसकी। आप इसको एक्सप्लोर करो, इन्फॉर्मेशन लो, सिक्योर वे से सारी कंपनीज और कमीशन स्ट्रक्चर को जानो, और लगे कि अगर आपके लिए है सो मूव फॉरवर्ड, अगर नहीं लगता टेक योर रिफंड एंड गो बैक टू योर सर्च जोन अगेन। बात वहीं पे आती है कि हम कितना डिटर्मिंड है किसी चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए, या कितना डिटर्मिंड है कोई काम करने के लिए। अगर हम यही सोचते रहेंगे कि हमारे साथ स्कैम ना हो जाए या हमारे पैसे रिफंड नहीं होंगे, पहली बात तो ये सोचे कि $149 इज़ जस्ट 115 पाउंड या 120 पाउंड बनते हैं। सो इतने से पैसों का अगर कोई आपके साथ फ्रॉड कर रहा है तो क्या वो 9 ईयर्स से मार्केट में बैठ के बिजनेस रन कर रहा होगा? नो। ठीक है, और मुझे ये भी समझ नहीं आता कि इतनी छोटी सी अमाउंट के लिए आप लोग इतना सोचते हैं, और यही जब आप होटलिंग करने के लिए जाते हैं या अपनी क्लोथिंग वगैरह की शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो तब आप एक लम्हा नहीं सोचते। एक चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज लाएगी, इन फ्यूचर आपको पैसा बना के देगी, आपकी सोर्स ऑफ अर्निंग बनेगी, उस पर खर्च करने के लिए आपको गारंटीज चाहिए। जो आप एक दिन में खाना खा के 150-200 पाउंड वेस्ट कर देते हैं, उसकी क्या गारंटी है कि वो खाना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा भी है या नहीं। हमारा अपना परसेप्शन क्या है। अगर आप यूके में रह रहे हैं, यू मस्ट नो द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड यू मस्ट नो द ट्रांसपेरेंसी ऑफ एवरीथिंग। जितना क्लियरली ट्रांसपेरेंटली ये बिज़नेस काम कर रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं जो ज़रूरी हैं, बिकॉज कोई भी बिज़नेस अपनी सारी इन्फॉर्मेशन ओपनली सोशल मीडिया पर नहीं देता। सो ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने रिफंडेबल ट्रायल रखा है कि आप सिक्योर वे से पेमेंट करो, अपनी बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करो एंड मेक योर बोल्ड डिसीजन आउट कि आपने ये करना है या नहीं करना। सो इफ़ दिस साउंड इंटरेस्टिंग एंड यू रियली वांट टू नो मोर इन्फो, do not hesitate, reach out to me. I'm happy to help you and guide you.